देखो, केवल ज्ञान द्वारा क्या देखा गया। अब ये जो कर्ण लब्धि की चर्चा है ना, देखो ये कितनी मजबूरी की चर्चा है। इस समय हो रहे हैं तीन तरह के परिणाम: अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। करण मतलब परिणाम, करण मतलब परिणाम, या साधन वाला कर्ण नहीं है। कर्ण मतलब, कर्ण का अर्थ नहीं करते हैं, यहाँ पे कर्ण का अर्थ है परिणाम। कैसे परिणाम? यदि द्रव्यानुयोग से देखेंगे तो कैसे परिणाम, कि वो तो उपयोग को तद्रूप लगाया है, बस उसको आनंद चल रहा है। अब वापस उसको नहीं पता चल रहा कि ये अधःकरण हो गया, अच्छा अब ये अपूर्वकरण में चढ़ गया, ओ अब तो अनिवृत्तिकरण चल रहा है मेरा। कुछ नहीं, वो तो मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, अब ये तो बोलना ही पड़ेगा। अपनी सत्ता में संतुष्ट हो रहा है। क्या कहा? अपनी सत्ता को रिकॉग्नाइज किया और वहां संतुष्ट हुआ। क्या किया? अपनी सत्ता को, वो तो पहले से थी, रिकॉग्नाइज हो गई, तो पहले से ही थी, विश्वास आ गया, उसका उसमें तो तृप्ति हुई है। ये इतने में तीन कण परिणाम हो जाएंगे। और इनका काल भी बहुत अल्प अंतर्मुहूर्त है, इनका काल भी। ठीक है, तो अब सुनो, इसकी चर्चा भी पता कैसे की गई है। इसकी चर्चा भी कंपेरेटिव स्टडी में यहाँ पे चर्चा है। कैसी स्टडी है? कर्ण कर्ण के परिणाम की। ये नहीं कहा कि वो अपने को गायक जानता है, गायक में स्थिरता बढ़ रही है, उपयोग ऐसा, ये सब चर्चा नहीं की। कर्मों का ऐसा ऐसा हो रहा है, कर्म छूट रही है, ये बात भी नहीं करी। सिर्फ कंपेरेटिव स्टडी की है यहाँ पे, दो जीवों की अपेक्षा से और अनेक जीवों की अपेक्षा से। समझ में आ रही बात? देखो कैसे। इस कर्ण लब्धि के तीन भेद हैं: अधः कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण। इनका विशेष ज्ञान तो लब्धिसार शास्त्रों में किया है, वहां से जानना। यहाँ संक्षेप में कहते हैं, त्रिकालवर्ती सर्व कर्ण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा से ये तीन नाम हैं, वहां कर्ण नाम तो परिणाम का है। ठीक है, त्रिकालवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होते हैं कर्ण लब्धि वालों के? तो कैसे होते हैं? द्रव्यानुयोग से, कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसे होते हैं। ज्ञायक का आनंद चालू हो गया, ऐसे होते हैं। और उसमें क्या हुआ, जो अब तक अंत कोड़ी कोड़ा कोड़ी हो रही थी ना सत्ता, वो और डाउन 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 कर्म की तरफ से और डाउन डाउन होने चली, होती चली गई, चली गई। तो मोह की चट्टान टूटी, और ये मोह की चट्टान टूट रही है। अनंतानुबंधी साथ में टूट जाती है, वे दोनों साथ ही रहती हैं, है ना। तो कर्म की तरफ से देखो, तो उनकी चट्टान टूट रही है, अनंतानुबंधी की और दर्शन मोह की। और वो टूटेगी तो उसके तीन टुकड़े हो जाएंगे, दर्शन मोह के, और अनंतानुबंधी सेटल हो जाएगी। ये काम तो करणान योग में हो। द्रव्यान योग से उसको तो वैसे पता नहीं कौन टूट रहा, कौन मिल रहा, कौन बन रहा, वो तो अपने आनंद में है बस। ठीक है, ऐसा। और अगर और परिणामों से देखें तो एकदम गलता गलता मोह चल रहा है यहाँ पर भी। जब कर्ण लब्धि का एंड पॉइंट होएगा, तो एंड पॉइंट पे दर्शन मोह का कोई उदय नहीं, तो उस काल में सम्यक दर्शन होएगा। कर्म उदय में आने वालों को पहले खिर जाएंगे, और बाद में आने वाले बाद में, बीच में ब्लैंक, ब्लैंक स्टेज बनेगी दर्शन मोहिनी की तरफ से, ब्लैंक रहेगा। उस ब्लैंक में सम्यक दर्शन होएगा। ठीक है, तो तब तक भी क्या हो रहा है? तब तक भी पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है, और नया कर्म अत्यंत अल्प 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 परिणाम है ना, तो अल्प अल्प हो रहा, एकदम अल्प। और जघन्य हो जाएगा तो फिर नया कर्म बंधेगा ही नहीं, नया बंधेगा नहीं, पुराने टूट जाएंगे और समग्रशन हो जाएगा। ये काम तो करणान योग से होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, जैसे किसी जीव के परिणाम उस कर्ण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय 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 अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए। अब यहाँ विशुद्धता में क्या लगाना? ज्ञान की विशुद्धता। ज्ञान अपने को ध्रुव 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 स्वीकार कर रहा है, ये ज्ञान की विशुद्धता। वो ज्ञान की विशुद्धता का फल है कि वो मोह और राग ये ढीले ढीले पड़ रहे हैं। ये उसके रिजल्ट में मिथ्यात्व और कषाय ढीली हो रही है, तो ये उनकी विशुद्धता। मूल में विशुद्धता किसकी गिनी जाएगी? कि अज्ञान मिट रहा है और मोह छट रहा है, दर्पण पे से मोह छट रहा है और ज्ञान प्रकट होने जा रहा है, तो ये ज्ञान की विशुद्धता। उसके फल में श्रद्धा चारित्र की विशुद्धता, तीनों लगाना, या अकेले चारित्र की विशुद्धता नहीं लगाना। ये विशुद्धि लब्धि से ही अपनी बात स्टार्ट है। विशुद्धि लब्धि में किसकी विशुद्धता? ज्ञान की विशुद्धता। कैसी विशुद्धता? जो तत्व विचार कर सके। श्रद्धा थोड़ी तत्व विचार करती है,
न चार ही तत्व विचार करता है। और तत्व विचार होता है तो मोह और कषाय गलती है, ये उसका रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट कारण ज्ञान विशुद्ध होता है। ज्ञान अब तक अपने को देह रूप जान रहा था, वो ज्ञान अपने को अकर्ता ज्ञायक परिपूर्ण ज्ञायक जानता, ये है उसकी विशुद्धि। ठीक है, अत्यंत विशुद्ध विशुद्धता से बढ़ते गए तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो। सुनो अब कंपैरिजन, उसका पहले समय में किसी जीव के परिणाम हुए, है ना, दूसरे समय में और विशुद्धि, तीसरे समय में और विशुद्धि, चौथे में और विशुद्धि। ठीक है, अब समझो ये चार समय में और विशुद्धि विशुद्धि लेके बढ़ गए, लेकिन वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में भी हो सकते हैं। यहाँ कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, ये नहीं बता रहे यहाँ पे कि अध्ययकरण क्या है या पूर्वकरण क्या, ये कंपैरिजन बता रहे हैं। अध्ययकरण को ऐसा बता रहे हैं, एक जीव तो पहले समय में उसके विशुद्ध परिणाम, दूसरे में विशुद्धि बढ़ गई, तीसरे में और विशुद्धि बढ़ गई, चौथे में और विशुद्धि बढ़ गई। अब इसकी विशुद्धि तो चौथे समय तक बढ़ चुकी थी, लेकिन ऐसा भी कोई जीव हो सकता है कि उसके पहले समय के परिणाम उसकी चौथी समय की विशुद्धि से मैच कर जाए। समझ में आई बात? यदि पहले समय में दो जीव हैं तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ख्याल में आ गई बात? पहले समय में जिस जीव के परिणाम है और दूसरे समय में और विशुद्धि, तीसरे में और विशुद्धि, पांचवें समय में और विशुद्धि, छठवें में और विशुद्धि, और किसी ने शुरू किया पहले समय में वो इतनी विशुद्धि लेके आए। ठीक है, ऐसे अधःकरण बताया। अपूर्वकरण कैसे बताया कि जिस जीव के परिणाम पांचवें समय में कैसे हो रहे, अपूर्व अपूर्व अपूर्व, उसके और बढ़ते बढ़ते जा रहे, अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे। तो यहाँ पर जो पांचवें समय के छठवें समय का परिणाम है और ये चढ़ा था चौथे में बराबर बराबर उसके बराबर हो गया, तो इसके अपूर्व परिणाम उसके अपूर्व परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। ऐसी इसकी विशुद्धि अपनी, उसकी विशुद्धि अपनी। लेकिन कर्ण लब्धि वालों के जो अनिवृत्ति कर्ण में आएंगे, उसके एक जो पहला समय जिसका होएगा, उन सारे जीवों के परिणाम एक जैसे ही होंगे, उनके परिणामों में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। एक समय में अनेक जीवों के परिणाम एक जैसे ही होंगे, क्योंकि हर कोई अब सम्यक्त को अप्रोच करने जा रहा है, वहां पर परिणाम अलग अलग नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? अनादि अनंत सारे जीवों के परिणाम कर्ण लब्धि में चढ़ने, जो स्टार्ट करेगा अनिवृत्तिकरण, उसके परिणाम एक जैसे ही होंगे, उसमें अनिवृत्तिकरण में कम ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हर हर जीव ऐसा अप्रोच कर रहा है, मैं ध्रुव हूं, तो किसी के कम ज्यादा हो नहीं चलेंगे, एक जैसे परिणाम होंगे तो सबका अनिवृत्तिकरण होगा। और ये अनादि अनंत त्रिकालवर्ती जीवों की बात। अध्याकरण में आगे पीछे हो सकते हैं तो भी एक जैसे हो सकते हैं, और अपूर्व करण में जो जहां से शुरू करेगा, इसका पहला समय का परिणाम उसके पांचवें जैसा था, तो इसका पहले समय वाला परिणाम अपनी विशुद्धि को लेके बढ़ेगा, और उसके छठवें समय का परिणाम अपनी विशुद्धि को लेके बढ़ेगा। तो वहां पे भी समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? लेकिन कर्ण लब्धि में कभी भी असमान परिणाम हो सक सॉरी अनिवृत्तिकरण में कभी भी किसी जीव के परिणाम असमान हो सकते नहीं। क्यों? अगर ऐसा देखें तो हर हर कोई अब आत्मा को अप्रोच की लास्ट सीमा चल रही है, बस अब वो अप्रोच कर ही लेगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा इसलिए अध्ययकरण के जो टाइम फैक्टर ना अध्ययकरण का, वो अलग अलग होगा, अपूर्वकरण का टाइम भी अलग अलग होगा, ऐसा। और इसका जो टाइम फैक्टर है, बस ये अप्रोचेबल है बस। और इस तरह से उन्होंने तीनों परिणाम घटित करे हैं, ये नहीं बताया कि परिणाम कैसा है। तो कैसा ही होगा वैसे अपन युक्ति से लगा, ज्ञायक का आनंद वर्तरा होगा बस। प्रीवियसली जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं ना, तो प्रीवियसली ठंडी हवा चलने लग जाती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है, और अब डुबकी लगाएंगे बस। तो डुबकी लगाएंगे ना, तो पहली डुबकी कौन लगाएगा? पहली डुबकी, तो पहली डुबकी में जितने लोग होंगे ना, वो एक समान जगह पर खड़े होंगे, सबकी पहली छलांग एक जैसी होगी, ये कह रहे हैं। स्टार्ट करने वाला जो होएगा वो आगे पीछे हो सकता है, और अपूर्ण करने वाला जो जहां से चल पड़ा है उसके अपूर्व 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 परिणाम। लेकिन अब जंप लगाने वाले की दूरी, जैसे मान लिया वो समुद्र की पहली जंप 1 फीट की दूरी पे,
तो सभी 1 फीट की दूरी पर खड़े होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहे हैं, अधिकरण हो गया ना। वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उसके उसके समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों, इस प्रकार अधिकरण जाने। तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्व करण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय समय में नहीं होते, बढ़ते ही जाते। ठीक है। तथा यहाँ अधः कणवत जिन जीवों के कर्ण का पहला समय हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धि सहित हो, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि उनकी उत्कृष्टता बढ़ती चली जाती है। ठीक है। द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धि सहित ही होते। देखो, 5वें समय वाले को विशुद्धि जितनी हुई और पहले समय वाले को उतनी विशुद्धि हो गई, तो परिणाम असमान हो गए। लेकिन जो पिछला वाला है वो पिछले ही रहेगा, वो आगे वाला आगे ही रहेगा। वो अध्याकरण में अगले पिछले वाले के समान हो जाएंगे और अपूर्व प्रकरण में अगले पिछले समय के अगले पिछले ही रहेंगे, क्योंकि सबके अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे हैं और अनिवृत्तिकरण वालों के सबके समान है। ऐसा इसी प्रकार जिन्हें कर्ण प्रारंभ किए द्वितीय समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व कर्ण जानना, तो इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है, ऐसी समझ लूंगा। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं, जैसे उस कण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना। अनिवृत्ति कण में चढ़े तो पहले समय के परिणाम समान, द्वितीय समय के समान, तृतीय समय के समान, ये समानता से बढ़ेंगे सारे के सारे जीव। तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुनी विशुद्धता सहित होते हैं। ये तो कॉमन बात हो गई, है ना। इस प्रकार अनिवृत्ति कर्ण जानना। अब इन 3 कर्ण परिणामों में करणान योग से क्या क्या होता है, उसकी चर्चा चल रही है। स्थिति घटती चली जाती है, स्थिति बंदापतन, है ना, अनुभाग घटते चले जाते हैं, ये सबकी चर्चा यहाँ पे आ रही है। देखो पढ़ लेते हैं अपन। वहां पहले अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधः करण होता है, वहां 4 आवश्यक होते हैं। आवश्यक मतलब जरूर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है तथा एक एक अंतर्मूर्त में नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। अभी नवीन बंध हो रहा है दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का, कितनी होगी, घटती होगी, घटती है। और उसके निमित्त से जो जो प्रकृतियां होती हैं, कितनी प्रकृतियां होती हैं दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को मिला के 41। देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये सातवें सातवें अधिकार का जो लास्ट पेज है ना, वहां पे लिखा है मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंत अनुबंधी संबंधी 25, दोनों मिला के कितनी हो गई, 25 और 16 कितने हो गए, 41। इतनी देर, 41। ठीक है, तो 41 प्रकृतियों का क्या होता जाएगा, स्थिति घटती चली जाएगी, उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। टेक्निकल नेम है करणान योग का। सबकी क्या होती जाएगी, स्थिति घटती चली जाएगी। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है। क्या बोला, तथा सॉरी प्रशस्त प्रकृतियों, हाँ ठीक है, प्रशस्त जो पुण्य रूप प्रकृतियां हैं उनका क्या होएगा, अनुभाग बढ़ेगा। इसलिए अनुभाग बढ़ेगा ना पुण्य प्रकृतियों का, साता वेदनी बहुत उत्कृष्ट बनेगी, जिसको बोलते हैं सात से पुण्य बनेगा। इसलिए वे राजा आदि के पदों में जाते हैं, इसलिए वे देवगति में जाते हैं। अप्रशस्त प्रकृतियां नरक त्रियंच गति की हीन होती चली जाती हैं। समझ में आ रही बात, ऐसा पुण्य प्रकृतियां का अनुभाग, स्थिति सबकी घटेगी, पुण्य प्रकृतियों की भी स्थिति
घटेगी और अनुभाग बढ़ेगा। मतलब आप व्यापार करने जाओगे 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में ही बहुत फायदा हो जाएगा। स्थिति कम, फायदा ज्यादा, अनुभाग ज्यादा। ठीक है। और उधर क्या होता है, स्थिति बहुत और फायदा कम। दिन भर लगे रहे, 400 रुपया कमाए। स्थिति अनुभाग समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद समय समय अनंत विभाग होता है। अप्रशस्त प्रकृतियां का अनुभाग, स्थिति सबकी घटी, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता जा रहा है, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ऐसा पाप रूप कितनी प्रकृतियां हैं टोटल, कल परसों गिनी थी अपन ने, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। जी 100। 100। समझ में आ गई बात। 100 प्रकृतियां। 100 में 47 घाती कर्म, सारे के सारे पाप रूप। और 3 वे आ गए, साता, गोत्र और साता कर्म, वेदनी, आयु और नाम कर्म की 50। एक और क्या बचा, आयु, नाम और आयु कर्म, आयु कर्म है ना। ऐसे 3 वे और 50 किसकी, नाम कर्म की। ऐसे 100 हो गई है ना। इन सबका क्या होता है, अनुभाग हीन हीन होता चला जाता है, और प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता जाता है। तो ये काम तो यहाँ पर हो गए, 4 काम हो गए ना। 4 काम कौन कौन से हो गए, विशुद्धि बढ़ती जाती है नंबर 1, नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है नंबर 2, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय बढ़ता जाता है, और अप्रशस्त का घटता जाता है। ये 4 काम होते हैं इधर। ठीक है। वहां पश्चात अपूर्वकरण होता है, इसके बाद अपूर्वकरण। अभी निमित्त की तरफ से ही तो बता रहे हैं, है ना। उसका काल, अधो काल देखो, काल अधःकरण के काल के असंख्यात वे भाग है। अधःकरण का जितना, अधःकरण का जितना काल है ना, अपूर्वकरण का काल उससे और छोटा है। संख्यात, संख्यात वे भाग है, और उसमें ये आवश्यक होते हैं कौन से, एक एक अंतर्मुहूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति थी, उसको घटाता है, तो स्थिति कांडक घात होता है। क्या फर्क हुआ दोनों में, वहां पर बंधहीन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति घट रही है। वहां बंधापसरण में क्या होता था, स्थिति घट रही है, स्थिति एक, वो स्थिति बंद। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्ताभूत कर्मों की, वहां पर नवीन कर्मों की स्थिति घट रही है। और यहाँ पे सत्ता में पड़े थे कोड़ा कोड़ी सागर वाले। फर्क समझ में आया दोनों में। ये पूर्वबद्ध जो कर्म पड़े हैं सत्ता में, उनकी स्थिति को घटाता है। और वो क्या है, स्थिति बंधापसरण, और ये स्थिति कांडक घात। दोनों काल फैक्टर हैं, एक नए कर्म का और एक पुराने बंधे हुए कर्मों। क्योंकि पुराने कर्म नहीं टूटे तो उनकी स्थिति तो घटनी चाहिए, बेहुदे में आ जाएंगे वे। ऐसा तो उनकी स्थिति को घटाता है, तथा उसके उससे छोटे एक एक अंतर्मूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को भी घटाता है, तो उसका नाम है अनुभाग कांडक घात। ठीक है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः अनंत गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है। सो गुण श्रेणी निर्जरा, बहुत सारे कर्म परमाणुओं को क्या करता है, ये जलेली खिर जाए, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्व कर्म में अपूर्व हो वहां होता। ठीक है। इतनी चर्चा हुई। अब इसके आगे की चर्चा अपन बाद में करें। और कोई प्रश्न हो तो पूछना, मैसेज डालना। देखो इसमें एक बहुत अच्छा, मैंने क्यों छोड़ा है, इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, और ये स्थिति बंधावर, इनमें कोई लिंक है क्या आपस में। इसमें ऐसी लिंक बन रही है कि नवीन बंध जितना होता है ना, कहेंगे तो अलग अलग समय में बता रहे हैं, जितना नवीन बंध हो रहा है ना, कर्म का उदय उससे तीव्र नहीं आ सकता। तीव्र कर्म का उदय है और नवीन बंध थोड़ा हुए, तो पूर्वबद्ध कर्म भी हीन होकर ही आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो कर्म का उदय तीव्र हो तो परिणाम तीव्र हो सकते, और परिणाम तीव्र हो तो नवीन बंध तीव्र तीव्र होएगा।
वो तीनों काम एक साथ होते, याद करो। समझ में आ रही है? इधर जीव के परिणाम विशुद्ध हैं, तो विशुद्ध परिणाम है, तो नवीन बंध थोड़ा है, तो नवीन बंध थोड़ा है, तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय भी थोड़ा ही आएगा। इसलिए स्थिति कांड घात होता है पूर्वबद्ध कर्म का। ये बहुत गजब की बात है, और चर्चा कल करें। समझ आई बात? आप कोशिश करना इस पर विचार करने का, कनेक्ट करना इसको, दोनों को। ये आपस में लिंक है। कथन करेंगे अलग अलग समय में, लेकिन काम एक साथ हो रहे हैं। क्या कहा? समझ आई बात?